दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, मानव संसाधन। रीट के जो न्यू टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में रिलेटेड ये टॉपिक्स होता है। और बेचारे जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही नहीं पता था कि एक्चुअल में मानव संसाधन में पढ़ना क्या होता है। दोस्तों कारण है उन्हें क्यों नहीं पता होता है, क्योंकि मानव संसाधन भी सिलेबस में दिया हुआ होता है और साथ ही जनसंख्या भी सिलेबस में दी हुई होती है। ऐसे में जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि पॉपुलेशन तो याद कर ली उन्होंने, लेकिन अब जनसंख्या यानी कि मानव संसाधन में अब क्या पढ़ना है, बस बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं और बड़े कंफ्यूज होते हैं और पूछते रहते हैं कि सर मानव संसाधन में क्या पढ़ना है, मानव संसाधन में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों आज हम मानव संसाधन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों हम जैसे ही हल्का सा भी लॉकडाउन ओपन होता है और आने जाने की कुछ छूट मिलती है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो बस हम जस्ट मानव संसाधन पर एक वीडियो बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बस लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या वृद्धि जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है। नकारात्मक का मतलब है कि यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि है ना, यानी वृद्धि दर दो तरह की होती है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। जब जनसंख्या में वृद्धि हो तो हम उसको कहते हैं धनात्मक, और जब जनसंख्या में कमी हो तो हम उसको कहते हैं ऋणात्मक। अब दोस्तों केरल, नागालैंड, गोवा और तमिलनाडु, दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देते रहिए। मैं यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जो कमेंट बॉक्स में मेरी आंसर लिखते हैं, वो क्लास शायद लाइव नहीं देखते हैं, रंजना वैष्णव और एक हैं सत्येंद्र नाम करके कोई हैं शायद, तो वो कमेंट करके अपने आंसर को जब भी वो वीडियो देखते हैं देते हैं। तो दोस्तों जब भी आप वो वीडियो देखिए उसमें क्या आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और प्रत्येक कमेंट को मैं देखता हूँ वहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम तो आपका समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो केरल है, यदि हम केरल की बात करते हैं तो हमारा जो केरल है दोस्तों, यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम है। केरल में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम है, बट नागालैंड एक ऐसा राज्य है दोस्तों, यहाँ पे नागालैंड की खास बात है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है, यहाँ पे ऋणात्मक में रही है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है माइनस में 0.58, ठीक है, -0.58 रही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि मानव संसाधन में आता क्या है, तो आपको मानव संसाधन में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन तो डेमोग्राफिक फीचर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, फिर साथ ही में हम पढ़ते हैं जैसे नगरीकरण पढ़ते हैं, शहरीकरण एक ही बात हो गई, ग्रामीण जो हमारे नगरीकरण है, ग्रामीण जनसंख्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, कृषि आधारित जो जनसंख्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, मानव विकास के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं कंप्लीट मानव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों यहाँ यदि हम आंसर की बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर है वो है मेघालय। मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा रही है और ये करीब रही है लगभग 29 से 30%, यानी 29.7% के आसपास ये जनसंख्या वृद्धि दर इसकी रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों आपको बता देना है फटाफट से कितना रहा है, 7.28%, 21.8%, 11.25% या 17.7%। दोस्तों जो लाइव देख रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही में जो बाद में देखते हैं वो भी कमेंट करके अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में रखें जरूर, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कमेंट में देखता हूँ।
हूँ। यहाँ पर यदि हम आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों हमारे भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 17.7% रही है, और लगभग इतनी ही जनसंख्या वृद्धि दर हमारे राजस्थान में एक जिला है राजसमंद, उसकी भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? टाइम मैं शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे आप बताना है आपको कि कौन सा एक ऐसा राज्य है, संघ राज्य बताना है आपको कि जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है। और दोस्तों ये मोर देन 50% है, मतलब 50% से ज्यादा रही है ये जनसंख्या वृद्धि दर। आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहां रही है। टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। यदि हम बात करें तो दादरा नगर हवेली, इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो करीब 55.58% है, तो ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा रही है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों एक एक कथन को हम ध्यान से पढ़ते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला कथन ले रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार अंडमान निकोबार की जनसंख्या सबसे कम बढ़ी है। कथन सही नहीं है। हाँ देखो ऐसा बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार की जो जनसंख्या है सबसे कम बढ़ी है। दूसरा है केरल की जनसंख्या वृद्धि दर, संघ राज्यों में बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार में, केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी नहीं दोस्तों, केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों में अधिक नहीं है। तो ये हमारा दूसरा ही आंसर क्या मतलब कथन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, यानी हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, ध्यान रखना है, आंसर क्या हो गया हमारा बी। केरल की जनसंख्या जो वृद्धि दर है बेहद कम है, मात्र 4.9% ही है। तो केरल की जनसंख्या वृद्धि दर 4.9% ही है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? ओके, तो दोस्तों ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गोवा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल की तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो किसकी रही है? केरल की रही है। और कितनी है? लास्ट वाली वीडियो में बात की थी 4.9%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहा है? दोस्तों वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जो लिए हैं वो इजी ही लिए हैं, यानी हमारे रीट लेवल पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रीट से संबंधित है, ये अपने राजस्थान पुलिस में हो या एसआई में हो, सब इंस्पेक्टर एसआई जो बोलते हैं उसके लिए, ग्राम सेवक के लिए और पटवारी के लिए ये समान रूप से लाभदायक रहने वाले हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि हमारे भारत में जनगणना जो है वो किस प्रदेश यानी कि जनसंख्या में कम घनत्व किसका रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश का रहा है। अरुणाचल प्रदेश का जन घनत्व उतना ही है जितना कि हमारे राजस्थान में जैसलमेर का है। ये जन घनत्व है मात्र 17। कितना है दोस्तों? 17। ठीक है, 17 पे खतरा। ठीक है, 17 पे खतरा, कोई ऐसा खतरा वतरा नहीं होता है, बट यहाँ पे 17 जन घनत्व है। 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो एक बार के लिए सभी आए हुए क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं, ताकि एक बार हम इसको सॉल्व करना सीख जाएं। कल है हम एक बार फिर से हमारे मानव संसाधन पर ही क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में नहीं आए हुए हैं और मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व है वो दिल्ली का है, और दिल्ली का तो दोस्तों पूछो ही मत, करीब 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 11,000 से ज़्यादा व्यक्ति निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का रहा है? अब दोस्तों यहाँ पे राज्य बताना है आपको, संघ राज्य नहीं बताना है, ध्यान रखना। किस राज्य का सबसे ज़्यादा घनत्व रहा है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। प्रत्येक कमेंट को मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ, प्रत्येक कमेंट देखता हूँ। अगर आपको कुछ सुझाव भी देने हों तो आप सुझाव भी अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल हम इसी तरह से आपकी क्लास ले पाएंगे क्योंकि अभी स्टूडियो ऑफ कर रखे हैं। तो जनगणना 2011 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व देखने को मिलेगा वो बिहार में है, और बिहार में दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में करीब 1106 व्यक्ति निवास करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम घनत्व किसका है। टाइम मैं शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई राज्य अथवा संघराज्य नहीं पूछा है, तो आंसर कोई भी हो सकता है। वैसे हिंट आप समझ गए होंगे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है। तो हिंट अगर आप समझ गए तो फटाफट से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या आंसर होगा। दोस्तों टाइम समाप्त हो रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में मात्र 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 46 व्यक्ति ही निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवां शिशु जो कन्या थी, लड़की थी, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में जिसका जन्म हुआ था, वो कौन थी? फटाफट से आंसर दे दीजिए। रीटा थी या कैटरीना? ओहो कैटरीना। सुनामी यार, ये भी कोई नाम हुआ? सुनामी। आस्था। रीटा, कैटरीना, सुनामी, आस्था। फटाफट से आंसर दे दीजिए और बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रीटा, कैटरीना, सुनामी, आस्था। इजी क्वेश्चन है, वैसे मैं सीधा ही आंसर देना चाहूँगा। आस्था है दोस्तों, ये इसका जन्म हुआ था दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये तो रिपीट हो गया दोस्तों, है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 है। ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितने शानदार क्वेश्चन है, मानव विकास से जुड़े हुए क्वेश्चन है। इतना था, हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब बात करते हैं मानव विकास के बारे में। दोस्तों आपको ये बताना है कि मानव विकास की सूचकांक की जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, रिपोर्ट तैयार कौन करता है? टाइम आपका शुरू कर रहा हूं मैं, फटाफट से आंसर दे दीजिए। यूएनडीपी करता है या यूएनओ करता है या डब्ल्यूटीओ करता है या यूएनडीसी करता है? फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन है जो मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। ठीक है, आगे फटाफट से आंसर दे दीजिए, कौन है वो संस्था जो मानव विकास सूचकांक तैयार करती है? फटाफट से, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब ये संस्था है दोस्तों यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वो संस्था है जो मानव विकास के डाटा जारी करती है। दोस्तों इससे रिलेटेड आगे जो चीज़ें हैं, आगे जो बातें हैं यूएनडीपी से रिलेटेड, वो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन में नहीं बताने वाला, बिकॉज आगे के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में वो चीज़ें आती जाएंगी। यदि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो आपके लिए वो क्वेश्चन मायने नहीं रखेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। अब देखो क्या प्यारा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का जनक किसे माना जाता है? आपको आंसर देना है। मानव विकास का सूचकांक जो बनाया है, मानव विकास का सूचकांक का जो जनक है, वो जनक कौन है? फटाफट से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से बताइए मानव विकास सूचकांक का जनक कौन है? फटाफट से आंसर दे दो। टाइम समाप्त हो रहा है आपका दोस्तों, फटाफट से आंसर दे दो। मानव विकास सूचकांक का जनक किसे माना जाता है? ये 2 व्यक्ति हैं, है ना, 2 व्यक्ति हैं, इनमें से एक ही व्यक्ति का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। टाइम समाप्त हो चुका है। अब मैं इसका आंसर देना चाहूँगा दोस्तों। ये मानव विकास सूचकांक बनाने वाले एक तो थे महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक थे, और एक अपने भारतीय विद्वान थे। भारतीय विद्वान का नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो एक तो थे अमर्त्य सेन और एक थे महबूब उल हक। ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक के जनक माने जाते हैं। आगे, मानव विकास सूचकांक की पहली रिपोर्ट कब तैयार हुई थी? आपको ये बताना है दोस्तों। मानव विकास की पहली रिपोर्ट 1985, 1980, 1987 और 1990। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि मानव विकास की जो पहली रिपोर्ट है कब जारी हुई थी? आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों यदि हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट पे, तो पहले इस क्वेश्चन पर चलते हैं। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा 1990 में, याद रखना 1990 में मानव विकास की पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मानव विकास सूचकांक तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किसे आधार नहीं माना जाता है?
ठीक है दोस्तों, टाइम आपका शुरू कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ऐसा है कि 1990 में मानव विकास सूचकांक का निर्माण करने के लिए 3 आधार लिए गए थे। 3 आधार लिए गए थे। अब उन आधारों को मानकर ही 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई थी। कब? 1990 में। अब आपको ये बताना है कि इन 4 में से वो कौन सा पैमाना नहीं है जो एनएचडीपी ने यूएनडीपी ने नहीं माना। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करें कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से किसको मानती है, तो इसमें से मानती है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। अब इसमें जीवन स्तर में आयु इंक्लूड है, आयु को, केवल आयु को माना नहीं है, जीवन स्तर में आयु इंक्लूड है, जिसमें जन स्वास्थ्य, इसके अलावा औसत आयु जिसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं, ये सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा हाल ही में भारत विकास सूचकांक 2020, यहाँ पे पहले ही करेक्ट कर दूं, ये 2020 है ना, 2020 का मानना है इसको। तो 2020, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत ने 1 पायदान का सुधार किया, और सुधार करके वो कौन से स्थान पर पहुंच गया? फटाफट से आंसर देना है आपको। टाइम आपका मैं शुरू कर देता हूं, ठीक है। अब टाइम शुरू कर दिया मैंने, अब आप आंसर दे दीजिए कि कौन सा स्थान है हमारे भारत का 2020 में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार। टाइम आपका सीमित है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। ओके दोस्तों, जल्दी 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 जल्दी, टाइम समाप्त होने वाला है। फटाफट से ज़्यादा आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये सब भी ओके फ्रेंड्स, टाइम समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं कि किससे संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक है, यहाँ पे नंबर आएगा 131, यानी 131वां स्थान है दोस्तों हमारे भारत का यूएनडीपी में। ठीक है, और 189 देशों की सूची जारी की गई थी, और 189 से देशों की सूची में हमारा स्थान 131वां रहा, ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार जिले व उसकी वृद्धि दर का युग्म सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अब की बार ये जो पॉपुलेशन के डाटा हैं ये किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जिला और उसकी वृद्धि दर सुमेलित नहीं है। टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर दे दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। टाइम आपका शुरू मैंने कर दिया है। आपको ये बताना है कि कौन सा जिला सुमेलित नहीं है अपनी वृद्धि दर के साथ। जैसलमेर 31% बताना है आपको, बताना क्या है, ऑप्शन में दे रखा है। और यदि हम बात करें बाड़मेर तो ये 32.5%, जोधपुर 27.5% और गंगानगर 21%। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो राइट आंसर होता है गंगानगर। दोस्तों गंगानगर में इतनी वृद्धि दर नहीं है इस बार, गंगानगर में वृद्धि दर है मात्र 10%, और जो राजस्थान में सबसे कम भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत मानव विकास के संदर्भ में किस श्रेणी में आता है? देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ही प्यारा क्वेश्चन है। टाइम यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया। आपको ये बताना है कि हमारा जो भारत है मानव विकास के संदर्भ में किस सूची में आता है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मानव विकास की उच्च श्रेणी में आता है, या मानव विकास की मध्यम श्रेणी में आता है, या मानव विकास की निम्न श्रेणी में, या मानव विकास की अति निम्न श्रेणी में। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आप आंसर दे दीजिए कि क्या इसका राइट टाइम। तो टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। हम है ना, हम यानी कि हमारा भारत मानव विकास की मध्यम श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी 0.5 से लेके या 0.75 तक का जो मार्क हमें मिलता है, 0.7 तक का मार्क हमें मिलता है, तो हम किस में मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। और हमारा जो भारत का मार्क है, यानी कि हमारे भारत के जो नंबर्स हैं जिसको हम प्राप्तांक कह सकते हैं एग्जाम की तरह, वो 0.6 समथिंग है। तो भारत मानव विकास की मध्यम कैटेगरी में शामिल होता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बताना है आपको दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिए। यूएसए, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आपके पास
ऑप्शन है यहाँ पे विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश। दोस्तों आपको फटाफट से आंसर दीजिए। यूएसए, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनमें से कौन वो है जो विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है? यूएसए है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। फटाफट से आंसर दीजिए, टाइम समाप्त हो चुका है। दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है ना, टाइपिंग मिस्टेक या हो सकता है मैंने ऑप्शन ही अगले को ऐसे दिए होंगे। तो इसमें दोस्तों विश्व में चौथा जो सबसे बड़ा देश है वो है इंडोनेशिया। ना यूएसए, ना ब्राज़ील, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, इंडोनेशिया। ठीक है, ये चौथा सबसे बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है ये पॉपुलेशन के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के प्रवास का क्या सबसे बड़ा कारण है? महिलाएं प्रवास करती हैं, कहने का अर्थ है कि जब आप मूल उद्गम स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रवास। आपको आंसर देना है। टाइम मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, टाइम शुरू कर चुका हूँ मैं। अब आप आंसर दीजिए कि भारत में महिलाओं के प्रवास का बड़ा कारण क्या है? विवाह, रोजगार, देश विभाजन या उपयुक्त सभी? फटाफट से आंसर दे दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होगा भारत में महिलाओं के प्रवास का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पे विवाह। ठीक है, विवाह। और दोस्तों यदि हम बात करें ना, यहाँ पे महिला ना हो के पुरुष होता तो पुरुष में जो प्रवास है उसका बड़ा कारण है रोजगार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय जनगणना के अनुसार नगर निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाएगा? दोस्तों भारतीय जो जनगणना होती है, इस जनगणना में नगर को परिभाषित किया गया है। अब आपको बताना है कि नगर के परिभाषित यानी नगर होने के लिए क्या दशाएं चाहिए। आपका टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। क्या आपका आंसर होगा कि क्या होना चाहिए किसी भी प्रदेश को नगर में रूपांतरित होने के लिए या नगर में बनने के लिए? क्या चाहिए? 5,000 जनसंख्या चाहिए, 75% व्यवसायिक गैर कृषि होना चाहिए, या जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होना चाहिए, या पॉसिबल है कि सारे ही हों? तो आपको फटाफट से आंसर देना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों यदि हम बात करें ना तो उपयुक्त सभी इसके आंसर होंगे, यानी कि ये तीनों की तीनों कंडीशन चाहिए किसी भी स्थान को नगर होने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? वाह दोस्तों, क्या प्यारा क्वेश्चन है। वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना। हमारी एग्जाम तक जो भी होने वाली हैं, मैं कंटिन्यू आपके लिए इस तरह के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से सफलता के मार्ग तक लेके जाएंगे। ओके दोस्तों, कंटिन्यू आप इसी तरह से साथ बने रहेंगे। तो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि इसका जो राइट आंसर होगा हमारे भारत में, अगर हम बात राजस्थान में यदि हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या की, तो ग्रामीण जनसंख्या है 75.1%। ठीक है, और जो शहरी जनसंख्या है वो है 24.9%। और हमारे राजस्थान में कोटा जो शहर है वो हमारे राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत शहर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा संभाग है जहां कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत निवास करता है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। कौन सा संभाग है जो जनसंख्या की दृष्टि से जहां पे अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत निवास करता है? टाइम सीमित है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर। आपका टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका राइट आंसर होता है बीकानेर। बीकानेर की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत निवास करता है। और यदि हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो मैं बोलने वाला था, बट मैं बोला नहीं क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब यहाँ पे आंसर देना है कि वह संभाग बताना है आपको कि अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत कुल जनसंख्या में। ओहो, रिपीट हो गया ये तो। अब यहाँ पे प्रतिशत नहीं बताना है आपको, चलो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। प्रतिशत नहीं बताना है यहाँ पे, प्रतिशत नहीं बताना है, सर्वाधिक संख्या बतानी है इस बार।
संख्या बता दो आप तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे है? अनुसूचित जनजाति जनजाति का। ओहो, मैं यार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन एकदम सही है, राजस्थान का वह संभाग जहाँ अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है यार ये। अनुसूचित जाति नहीं पूछ रहा, मैं कहाँ खोया हूँ पता नहीं। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत कुल जनसंख्या में कहाँ है? टाइम काफ़ी हो गया तो मैं सीधा ही बता देता हूँ दोस्तों, उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में अनुसूचित जनजाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, और अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत है बीकानेर में, और अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा संख्या है जयपुर में। यहीं पे मैं वो लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनुसूचित जनजाति है ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा संभाग है जहां कुल जनसंख्या में न्यूनतम लिंगानुपात देखने को मिलता है? टाइम आपका शुरू कर चुका हूं। डूंगरपुर, जयपुर, भरतपुर, तीन ही ऑप्शन है आपके पास। ओके, तीन ऑप्शन में से ही बता दो, एक ऑप्शन गायब हो गया। चलो, राजस्थान का कौन सा संभाग है जहां कुल जनसंख्या में न्यूनतम लिंगानुपात, राजस्थान के कौन से संभाग में आपको न्यूनतम लिंगानुपात देखने को मिलता है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट से आंसर, टाइम आपका सीमित है, समाप्ति हो गया टाइम तो सीमित बोलते ही। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो भरतपुर इसका आंसर होगा। भरतपुर जो संभाग है इसमें न्यूनतम लिंगानुपात देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पे यदि हम देखें कि 2011 की जनगणना की हम बात करते हैं तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी? टाइम आपका शुरू में कर रहा हूँ, आप बता दीजिए फटाफट से कि हमारे राजस्थान में कुल साक्षरता दर कितनी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सभी एग्जाम में आए हुए ही लिए हैं, लेकिन कल हम इस टॉपिक पे फिर से चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो मेरे बनाए हुए होंगे और आप आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है 66.1%। सेकेंड ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये 66.1% है ये हमारे कुल साक्षरता दर हमारे राजस्थान की। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग कौन सा है? टाइम आपका शुरू हो चुका है। आपको ये बताना दोस्तों इस बार कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस संभाग में देखने को मिलती है? राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस संभाग में है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों, बता दीजिए फटाफट से कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर संभाग। टाइम आपका समाप्त हो चुका है, तो ये संभाग है जोधपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, जोधपुर संभाग वो संभाग है वर्तमान में जहां पे आपको न्यूनतम साक्षरता देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के वे जिले बताने जहां जनघनत्व 500 या इससे अधिक है। टाइम आपका शुरू में कर चुका हूं, आप ये बता दीजिए कि फटाफट से हमारे राजस्थान में कौन से वो ज़िले हैं जहां पे साक्षरता दर जनघनत्व जो है वो 500 से अधिक है। हाँ दोस्तों, फटाफट से आंसर दे दीजिए, कॉल आ गया था, थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ा। हाँ, तो अब यदि हम बात करें इसमें कौन से ज़िले जहाँ सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने को मिलता है, तो फटाफट से आंसर मैं दे देता हूँ। यहाँ पे जयपुर और भरतपुर हैं। दोस्तों फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक जो जिस दशक में रही है वो आपको बताना है। टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में सबसे ज़्यादा रही है? 81 से 82, 91 से 92, 71 से 81 या 61 से 71? फटाफट से आंसर दो। सभी के सभी क्वेश्चन आप आए हुए हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन तो आपको आने ही है। ये मानव विकास को छोड़कर सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका समाप्त तो हो चुका है। टाइम है 1971 से 81 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये तो पहले क्वेश्चन आ गया है, 75.1% है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान। देखो दोस्तों, महिला साक्षरता हमारे यहाँ लगभग 52% ही महिला साक्षरता है और जो पूरे भारत में सबसे कम है। अब आपको ये बताना, अच्छा तो आंसर मिल ही गया ना, क्या बताना है अब तो। सबसे लास्ट में है हम राज्यों में, तो 28वां हमारा स्थान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान का जनसंख्या के संदर्भ में भारत में वर्तमान में कौन सा स्थान रह गया? राजस्थान का जनसंख्या के संदर्भ में आपको स्थान बताना है, कौन सा स्थान रह गया है, और टाइम आपका शुरू हो चुका है। फटाफट से आंसर दीजिए कि यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सीधा सीधा आंसर दीजिए कि राजस्थान का स्थान भारत में कौन सा है? 7वां, 8वां, 6वां, 5वां?
आंसर दीजिए फटाफट से। मैंने इसमें इजी कर दिया इसको, एक ऑप्शन और डालना चाहिए था 9वां, तब ये हार्ड होता। अब यहाँ सीधा आंसर है 8वां, वर्तमान में 8वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्तमान 2021 में होने वाली जनगणना का स्लोगन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ नहीं है एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि 2021 में होने वाली जो जनगणना है उसका स्लोगन क्या है। ऑप्शन है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जन भागीदारी से जन चेतना, जन चेतना से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, कि स्लोगन क्या है वर्तमान में हमारे भारत की जनगणना का? फटाफट से आंसर दे दीजिए। राइट आंसर इसका फटाफट से देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा, टाइम समाप्त कर देता हूं मैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान का वर्तमान जनघनत्व कितना है? वाह, कितना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान का वर्तमान जनघनत्व बताना है आपको फटाफट से। टाइम यहाँ से टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि राजस्थान का वर्तमान जनघनत्व कितना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो है 200। ठीक है, हमारे यहाँ राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं? 200 व्यक्ति निवास करते हैं। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात दोस्तों बहुत ही ये आलोचना वाला विषय है, इतना कम लिंगानुपात हमारे राजस्थान में रह गया है। शिशु लिंगानुपात आपको ये बताना है कि शिशु लिंगानुपात कितना है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। 888, 822, 880, 1022। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि हमारे राजस्थान में न्यूनतम यानी शिशु लिंगानुपात कितना रह गया। वैसे तो आप जानते हैं कि लिंगानुपात हमारे राजस्थान का 928 है, अब तो थोड़ा बढ़कर आएगा, अच्छी बात है, अब थोड़ा बढ़कर आएगा। जब भी 2021 की जनगणना के डाटा आएंगे, कोरोना जाएगा तो ये बढ़कर आएगा। लेकिन यहाँ पे 2011 की जनगणना की ही हम यदि बात करते हैं तो 888 है हमारा शिशु लिंगानुपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सर्वाधिक साक्षरता दर राजस्थान में किस संभाग की है? टाइम आपका शुरू हो चुका है। आपको ये बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर किस संभाग की है। ठीक है, और कोटा की है, जयपुर की है, अजमेर की है और बीकानेर की है। फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों कि राजस्थान में जो साक्षरता दर है वो किस संभाग में सबसे ज़्यादा है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों ये राइट आंसर होता है जयपुर संभाग। अगर जिला पूछते हैं तो जिला फिर कौन सा होता है? कोटा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना किस सूची का विषय है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जनगणना किस सूची का विषय है। सीधा ही आंसर देना चाहूँगा। किधर गया क्वेश्चन मेरा? सीधा आंसर दूंगा मैं यहाँ पे। तो जनगणना है संघ सूची का विषय है, लेकिन दोस्तों जनसंख्या राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वाह क्या प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 19 मार्च 2021 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान की प्राप्ति हुई? टाइम आपका शुरू कर चुका हूं मैं, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि किस स्थान की प्राप्ति कौन सा स्थान जो है वो सर्वोच्च रहा है यहाँ पे। फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको नॉर्वे लग रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट आंसर है फिनलैंड। तो नॉर्वे किस में आ गए फिर? नॉर्वे है मानव विकास सूचकांक में, है ना, HDI जिसको हम लिखते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे आगे है। लेकिन यहाँ पे प्रसन्नता रिपोर्ट की यदि हम बात करें, हैप्पीनेस, ह्यूमन हैप्पीनेस रिपोर्ट की हम बात करें तो फिनलैंड का पहला स्थान है। हमारे भारत को करीब इसमें 139वां नंबर प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी लिसेंट क्या है? एक मेडिकल जर्नल है ना, एक पत्रिका टाइप है, एक पत्र टाइप है, मेडिकल जर्नल है। दी लिसेंट के अनुसार भारत किस वर्ष तक 1.6 बिलियन जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? ठीक है, टाइम आपका शुरू कर चुका हूं मैं। बताओ, दी लेसेंट जो मेडिकल जर्नल है उसके अनुसार हमारा भारत 1.6 मिलियन वाला हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? 2048 में, 2030 में, 2045 में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। ओके दोस्तों, अब यदि हम बात करें तो ये 2048 तक हमारा जो भारत है वो 1.6 बिलियन जनसंख्या वाला हो जाएगा और ये विश्व में सबसे ज़्यादा ही होगी। आगे, किस विद्वान के अनुसार जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती है? और खदानों में नहीं, खाद्यान्न है ये, हमारे टाइपिस्ट ने खदान ही लिख दिया। और खाद्यान्नों में समांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। टाइम आपका शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक विद्वान है जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत
देते हैं और उस सिद्धांत को उन व्यक्ति के नाम पर ही जाना जाता है, और वो कहते हैं कि जनसंख्या में तो होती है गुणात्मक वृद्धि और खाद्यान्न जो होते हैं उनमें होती है सामान्य वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देना है कि वो कौन है, कार्ल मार्क्स है, माल्थस हैं, या जेलेंस्की हैं, या ग्रिफिथ टेलर हैं। फटाफट से आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इसका जो राइट आंसर है वो है माल्थस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, माल्थस इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निर्मित की गई थी। नवीनतम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बतानी है, वैसे तो जनसंख्या नीति कई हो ली। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें नवीनतम जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ये कब आई थी। फरवरी 2004 में, फरवरी 2000 में, फरवरी 2000, और दो रिपीट क्वेश्चन रिपीट हो गए, फरवरी 2000। क्या बात है ये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, ये आगे वाली डेट ही हटा दी, तो यहाँ पे हम बात करते हो फरवरी 2000 जो है, ये फरवरी 2000 क्या है हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तिथि है। भारत मानव विकास सूचकांक 2017 के अनुसार राजस्थान का स्थान कौन सा रहा, 17वां, 28वां, 29वां, 21वां। फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। भारत मानव विकास सूचकांक, जैसे यूएनओ यानी यूएनओ की संस्था यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है पूरे विश्व के लिए, वैसे ही हमारे भारत में भी मानव विकास सूचकांक जारी होते हैं। और 2017 का जो मानव विकास सूचकांक है, यदि हम इसमें बात करते हैं कि राजस्थान का स्थान कौन सा है 28 राज्यों और 8 संघराज्यों के बीच में, तो हमारे राजस्थान का जो स्थान है दोस्तों यहाँ है 29वां। काफ़ी पीछे हैं हम तो भाई, बहुत 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 ही पीछे हैं। और हमारे राजस्थान भारत में जो सर्वोच्च राज्य है मानव विकास की दृष्टि से, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे साथ ही बता देता हूँ, वो है केरला। ठीक है, केरला। और दूसरा जो नंबर आता है वो आता है चंडीगढ़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, हमारे क्वेश्चन फाइनल कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बस इस तरह से आप साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।